की इस वीडियो में हम मैथ के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। वो एग्ज़ाम आपका एसएससी जीडी का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो या फिर कोई भी रेलवे एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुमित और राजीव मिलकर एक काम को करते हुए किसी काम को 20 घंटों में कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेले उसी काम को करता है 25 घंटे में। तो राजीव अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है। और ये आपका ग्रुप डी 2025 का प्रीवियस ईयर अभी का क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी समय। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो जब भी आपको दो लोगों का एकदम से काम पता हो और वहाँ पर एक लोग का काम दिया गया हो और किसी दूसरे का पूछ ले, तो वहाँ पर ट्रिक यह होती है कि हम दोनों का जो समय दिया गया है उनका कर ले गुणा। यानी कि यहाँ पर गुणा कर लेंगे 25 का 20 से और उसके दोनों के डिफरेंस से कर देंगे डिवाइड। तो 25 और 20 का डिफरेंस आ जाएगा 5। अब इसकी 5 से कर देंगे डिवाइड, तो जो राजीव के द्वारा काम किया गया उसका समय निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20 और 25 की गुणा 4 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 100। यानी कि जो राजीव है यदि उस काम को अकेले करेगा तो उसको लगेंगे 100 घंटे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 100 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 के पहले 12 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको सबसे पहले चारों ऑप्शनों में 11 का मल्टीपल चेक करना है। यदि 11 के मल्टीपल से आपका आंसर नहीं आ रहा तो इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड यह है कि यहाँ पर लिखा गया 12 गुणनखंडों का औसत। तो आपको करना क्या है कि 1 से लेकर आपको 12 तक का सबसे पहले निकालना है एवरेज। तो यहाँ पर एवरेज हम निकालेंगे n+1/2 से। तो 12 संख्या है तो 12 और 1 हो जाएगा 13 और अपान में कर देंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6.5। यानी कि 1 से लेकर 12 तक का जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 6.5। अब इस एवरेज से हम कर देंगे 11 की मल्टीप्लाई, तो हमारा 11 के पहले 12 गुणनखंडों का औसत निकल कर आ जाएगा। तो 11 की गुणा 6.5 से करेंगे तो 11 पचे होगा 55, रिमाइंडर यहाँ पर कैरी आ जाएगा आपका 5 और 11 छक्के हो जाएगा 66 और 5 71। एक अंक के बाद दशमलव तो लगा देंगे दशमलव, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 71.5। यानी कि 11 के पहले 12 गुणनखंडों का जो औसत होगा वो आ जाएगा आपका 71.5। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 71.5, ऑप्शन नंबर डी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पहले से आता है तो उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले क्वेश्चनों को अपने से सॉल्व करिएगा, फिर इसके बाद वीडियो को आगे वॉच करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का मिला 60%। यदि डाले गए मतों की जो कुल संख्या है वो है 8850, तो 10% मत अवैध थे। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले वैध मतों का, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो टोटल मत है यहाँ पर 8850, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8850। अब यहाँ पर 10% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि 10% हम घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90% टोटल वैध वोट बचे होंगे। इसके बाद यह है कि एक जो उम्मीदवार है उसको 60% मिलता है वैध मतों का, तो ये हमारा आ गया है वैध मत। अब यहाँ पर 60% यदि एक उम्मीदवार को मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को मिलता होगा 40%। अब यहाँ से हमें दूसरे उम्मीदवार को निकालना है तो हम 40% फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना होगा 10, 5 एकन्नम 5, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। 2 से काटेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। अब 177 गुणा 9 और गुणा 2 करेंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18
अब 18 की गुणा 177 से करेंगे तो 18 सत्ते हो जाएगा 126, कैरी आ जाएगा आपका 12। अब 18 सत्ते 126 और 12, तो 126 और 12 यहाँ पर आ जाएगा यूनिट डिजिट 8, यानी कि अंत में जिस भी ऑप्शन में 86 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अंत में 86 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3186, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF 5 और LCM है 120। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 55 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक यह है कि सबसे पहले आप दोनों संख्याओं का योग का कर दे ऊपर, यानी कि 55 लिख दें ऊपर, और अपान में कर दे दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कि HCF और LCM का गुणा। यहाँ पर कर देंगे 5 इंटू में 120। अब यहाँ से इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का नम 5 और 5 का नम 5 होगा और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 120। तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 11 अपान में 120। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 अपान में 120। अब इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे दोनों संख्याओं का योगफल ऊपर कर देते हैं और LCM और HCF का गुणनफल नीचे कर देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो हमें निकालना है उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि हमें निकालना है 1/x प्लस में 1/y। अब इन दोनों का जो LCM होगा वो हो जाएगा x इंटू में y। अब यहाँ पर LCM में x से भाग देंगे तो आपका y आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x, तो यहाँ से x प्लस y अपान में आ जाएगा xy। ये होगा आपका व्युत्क्रमों का योगफल। तो यहाँ पर x प्लस y क्या होगा, दोनों संख्याओं का योगफल जो हमने यहाँ पर 55 रखा था, और x इंटू वाई यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है, इसीलिए हमने इसको नीचे रखा था। आई होप कि इसके पीछे का लॉजिक आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या थी 4,85,000। यदि दो लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई तो 1988 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। हमें यहाँ पर यही ज्ञात करना है। प्रत्येक दशक में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1968 में थी 4,85,000, तो 1978 में 20% की वृद्धि होगी, फिर 1988 में भी 20% की वृद्धि होगी, यानी कि दो बार हम 20% की वृद्धि करेंगे 4,85,000 में से। तो यहाँ पर संख्या 4,85,000, इसमें हम क्या करेंगे कि दो बार 20% की वृद्धि करेंगे। तो पहले वर्ष में यहाँ पर पहले दशक में हो जाएगी 120% और दूसरे दशक में हो जाएगी 120%। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब अंत में आएगा आपका 0, तो अंत में 0 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6,98,400, ऑप्शन नंबर सी। हमें क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में ट्रिक से ही सॉल्व करना होता है ताकि हमारा क्वेश्चन में जो टाइम लगता है वो कम टाइम लगे और हम किसी दूसरे क्वेश्चन में उस टाइम को लगा सके। इसलिए हमें सभी मेथड को देखना होता है कि यूनिट डिजिट क्या क्या है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट देखने को मिल रहा है अंत में 0, इसलिए हमने तुरंत इसका ऑप्शन नंबर सी कर दिया और हमें गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस 5 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।